दोस्तों, एक थी मधुबाला। आज मैं इस क्लिप में जिस मधुबाला की बात करने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच ही गया हो, क्योंकि उस मधुबाला को दुनिया छोड़े आज पूरे 54 साल बीत चुके हैं। उसकी ज़िंदगी के अनकहे पहलुओं पर मैं रोशनी डालने वाला हूँ। मैं उसी मधुबाला की बात करने जा रहा हूँ जिस मधुबाला को आप के आसिफ की विश्वविख्यात फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली की कालजयी भूमिका में देख चुके हैं। दुलारी, महल, हावड़ा ब्रिज, अमर, चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट और फिल्म बरसात की रात के द्वारा अभिनय के शिखर को छू लेने वाली मधुबाला फिल्मी दुनिया में कब, क्यों और कैसे आई, पर्दे पर अपने हुस्न का जादू बिखेरने वाली मधुबाला की निजी जिंदगी कितनी कष्टमय थी, हम इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल जमील बनारसी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी खूबसूरती की देवी, मुस्कुराहटों के सैलाब और मोहब्बत के पैगाम की कहानी है, जिसकी नायिका है मधुबाला। मधुबाला जिसे हम सिल्वर स्क्रीन पर देखते रहे, उसकी अदाकारी के कायल रहे, लेकिन उस हंसी चेहरे की जिंदगी में और भी रंग थे। उसके बारे में कहा जाता था कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। कहने वाले ने ठीक ही कहा है, क्योंकि दिल सिर्फ वो नहीं होता जो हर जिस्म में धक धक करता रहता है, जिसके वजूद से हम सांस लेते हैं। दिल वो होता है जिसमें किसी के नाम की मोहब्बत पलती है, जिसके नाम से दुनिया चलती है, थमती है। चाँद, सितारे, धरती, आकाश सब जिसके वजूद के आगे बौने नजर आते हैं। वो होता है दिल, जिसे मौत भी मार नहीं सकती। मोहब्बत भरा ऐसा ही दिल लेकर इस दुनिया में एक परी का जन्म हुआ था। मोहब्बत की तारीख 14 फरवरी सन 1932 को दिल्ली में नन्ही सी वो परी किसी राजमहल में नहीं जन्मी थी। वो जन्मी थी एक गरीब मुस्लिम परिवार में, अताउल्ला खां का परिवार, जहां रोजी रोटी की मुश्किलें ही बड़ी मुश्किलें थी। लेकिन मुमताज इन मुश्किलों में भी मुस्कुराती थी। अल्लाह ने इस नन्ही परी को बेपनाह खूबसूरती अता की थी, इतनी खूबसूरती कि पलकें झपकना भूल जाएं। जो उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता था। मुमताज बेगम जहां दहलवी, यही नाम रखा था उसके माँ बाप ने उसका। उसके जन्म पर न कोई जश्न, न हंगामा, न कोई खुशी। वो एक साधारण से घर में साधारण घटना की तरह घटी थी, लेकिन वो लड़की साधारण नहीं थी। मुमताज जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती निखर रही थी। वो खुद इस सब से बेखबर थी। वो हंसती थी तो हंसती ही जाती थी। लोग कहते हैं कि दिल से हंसना हो तो मुमताज से सीखो। उसकी खिलखिलाहटों से फूल ही फूल खिल उठते थे, चारों ओर बहार आ जाती थी। नन्ही मुमताज की मुस्कुराहट लोगों के दिलों में ठहर जाती थी। भुलाए न भूलने वाली वो शोख हंसी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक समुंदर था, आशाओं का समंदर, विश्वास का समुंदर, सपनों का समंदर। वो बाहें फैलाकर दूर तक दौड़ती जाती और सारी हवा को अपने सीने में समेट लेती। 11 भाई बहनों में 5वीं संतान मुमताज को बेहद सख्त, कठिन, संघर्षमय बचपन मिला था।
इस बचपन में न राजा रानी की कहानियां थी, न खिलौने, न गुब्बारे, न चॉकलेट, न गुड़िया, न झूले, न लोरियां। लेकिन उसे तो मानो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो अपनी मुस्कुराहट का गहना पहनकर नाचती फिरती थी, छम छम छम। उसकी दूसरी बहनों को भी लगता था कि ये क्यों इस कदर हंसती रहती है, लेकिन मुमताज को उनके बारे में सोचने की फिक्र कहाँ थी। मुमताज ने अभावों में ही जीना सीख लिया था, लेकिन जिंदगी को जैसे उससे कुछ और ही होड़ थी। उसके बचपन की उम्र बहुत छोटी थी। नन्ही नन्ही ख्वाहिशों ने अभी अंगड़ाइयां लेना शुरू ही किया था कि एक बड़ी मुसीबत ने उस पठान परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी। मुसीबत ही तो थी, 9 बच्चों और बीवी का खर्च उठाने के लिए इस परिवार के मुखिया यानी मुमताज के पिता अताउल्ला खां पेशावर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। वो जो भी रकम वहां से भेजते थे उसी से खींच तान कर घर का खर्च चलता था। उस रोज जब मुसीबत ने दरवाजा खटखटाया था तो पता चला कि खान साहब की फैक्ट्री बंद हो गई और उसकी रोजी रोटी का आसरा छिन गया है। खान साहब दिल्ली लौट आए, उदास चेहरे के साथ। उस दिन वो लंबा चौड़ा पठान जब अपनी बीवी के पास बैठकर बोला, मेरी नौकरी चली गई, तो सबके पांव तले से जमीन खिसक गई। फाका कसी के दिन शुरू हो गए। मुसीबत में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। यहां से वहां काम के लिए भटकना, रोज अल्लाह से दुआ मांगना, यही इस परिवार का काम था। मुमताज की मुस्कुराहटों को नजर लग गई थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को देख रही थी। इसी दौरान उसके 4 भाई बहन गुजर गए, एक के बाद एक। सब कुछ इतनी तेजी से होता रहा, मुमताज हैरान थी। अताउल्ला खां का दिल्ली से दिल उठ गया था। उसके बाद आया कि एक रोज उसकी बेगम मुमताज को लेकर कहीं गई हुई थी। किसी फकीर बाबा ने मुमताज को देखकर कहा था कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी, इसके माथे पर नूर है। चलते वक्त उसने मुमताज से कहा था, तुमसे जल्दी ही फिर मिलेंगे, शायद मुंबई में। फकीर की बात अताउल्ला खां को अंधेरे में रोशनी की उम्मीद सी लगी। उसने पहली बार अपनी बेटी को ध्यान से देखा, तब उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी तो सचमुच कोहिनूर है। दिल्ली से दिल पहले ही उचट चुका था, सो उसने तय किया कि मुंबई जाएंगे और मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अताउल्ला खां की आंखें चमक उठी। उसने अपनी बेगम से कहा, मुमताज में खूबसूरती है, कला है, मुंबई में उसके लिए कुछ न कुछ काम निकल आएगा। उनकी बेगम ने ये सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन खान साहब के आगे उनकी एक न चली। यूं मुमताज को बचपन जैसा बचपन तो कभी मिला ही नहीं था, लेकिन वो जो अभावों में से भी एक बूंद चुराई थी, उसने अब वो भी जाती रही। हालांकि खुद मुमताज को जब तक ये खबर नहीं थी कि उसके साथ हुआ क्या है और क्या होने वाला है। उन्हें यहाँ बमुश्किल सर छुपाने की जगह मिली। मुंबई का स्ट्रगल काफी कठिन था। बिना काम के पूरे परिवार ने मुंबई में जिस तरह दिन गुजारे थे वो आसान नहीं था। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अताउल्ला खां और उनके परिवार पर छाए हुए दुख के बादल अब छंटने को थे। नन्ही मुमताज को पता नहीं था
कि उसकी उड़ान कितनी होगी, क्योंकि अब उसकी आंखों में उसके और उसके पिता के सपने थे। वो उन सपनों को पूरा करने को तैयार थी। उसने अपने पंखों की जुम्बिश को महसूस किया। ये उस नजूमी की भविष्यवाणी का प्रताप था या मुमताज के अप्रतिम सौंदर्य का असर। मुंबई आने के बाद मुमताज को कभी पीछे पलटकर देखना नहीं पड़ा। वो एक खास दिन था जब उस दौर की सुपरस्टार मुमताज शांति बॉम्बे टॉकीज में अपना शॉट देकर बैठी ही थी और अताउल्ला खान अपनी बेटी का हाथ थामे वहां पहुंचा। कुछ लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन मुमताज शांति की नज़र मुमताज पर पड़ चुकी थी। वो नज़र असल में मुमताज की किस्मत के जागने की नज़र थी। मुमताज शांति ने बच्ची को पास बुलाया, उसका नाम पूछा और बेहद प्यार से उसके माथे का चुंबन लिया। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे बसंत फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। दोस्तों, मधुबाला की कहानी को एक क्लिप में समेट पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस कहानी का अगला भाग मैं अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें और कमेंट और लाइक करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।